सबसे ज्यादा स्टाइलिश हीरो कौन था? मेरे कैटेगरी में जो देवानंद थे। अच्छा, लेकिन आपको कौन स्टाइलिश हीरो लगता था? देवान। देव साहब, वाह। वर्षों तक इस मुल्क के फैशन एक आदमी ने तय किया है जिसका नाम है देवानंद। एक लड़का जिसे छोटी सी उम्र में सपने देखने की आदत थी, जो शायरी से मोहब्बत करता था और सिनेमा का दीवाना था। एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान आजादी की जंग लड़ रहा था, उस वक्त एक नए सितारा जन्म ले रहा था। सिर्फ एक नाम नहीं, एक जज्बा था। उनका अंदाज, उनकी अदाकारी और उनकी चार्म आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर्स के बीच उनको एक अलग ही पहचान देती है। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। दोस्तों, 26 सितंबर 1923 को ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के शकरघर तहसील में एक लड़का पैदा होता है, धर्मवीर पिशोरीमल आनंद। हाँ, वही लड़का जो आगे चलकर बॉलीवुड का एवरग्रीन स्टार बनने वाला था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद एक मशहूर वकील थे। सिर्फ एक वकील ही नहीं, एक फ्रीडम फाइटर भी थे। देवानंद अपनी फैमिली में तीसरे नंबर पर थे। पढ़ाई की बात करें तो देवानंद ने मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट स्कूल डलहौजी से की थी। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला गए और फिर लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में बीए की डिग्री लेकर निकले। इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट होने के बावजूद उनका दिल कहीं और था, सिनेमा की दुनिया में। जी हाँ, उन्हें फिल्मों का शौक था, एक्टर्स का अंदाज भाता था और कहीं ना कहीं एक दिन खुद स्क्रीन पर चमकने का सपना देख रहे थे। लेकिन फिल्मों तक का ये सफर आसान नहीं था। 1940 का दौर था और नए एक्टर्स के लिए जगह बनाना मुश्किल था, पर देवानंद ने सपने देखना और सपनों को पूरा करने का जुनून भी था। दोस्तों, देवानंद का सफर यहीं से शुरू होता है, एक ऐसे सफर की कहानी जो बॉलीवुड के इतिहास में लिखी जा चुकी है। एक सपना, एक जज्बा, एक इरादा। जब लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री हासिल करने के बाद एक जवान लड़का अपने सपनों को पूरा करने निकला, तो उसके पास बस दो ही चीज थी, एक चमकती हुई मुस्कुराहट और जिंदगी जीने का एक अलग ही कॉन्फिडेंस। ये कहानी है देवानंद की, जो अपने सपने सच करने निकल पड़े थे बॉम्बे की तरफ। बॉम्बे आते ही फिल्मों की दुनिया ने अपने दरवाजे नहीं खोले। पहले काम मिला एक मिलिट्री सेंसर ऑफिस में चर्च गेट पे, महीने के सिर्फ 65 रुपए की तनख्वाह। फिर एक अकाउंटिंग फर्म में एक क्लर्क की नौकरी की, वहाँ सैलरी थोड़ी बढ़ी, जहाँ 75 रुपए, लेकिन उनका दिल किसी और चीज के लिए धड़क रहा था, एक्टिंग। जी हाँ, अशोक कुमार की फिल्में देखकर उनका दिल फिल्म दुनिया की तरफ और भी खींचने लगा। उन्हें ये यकीन था कि एक दिन वो भी स्क्रीन पर चमकेंगे। उनकी फिल्मों का सफर शुरू हुआ उनके बड़े भाई चेतन आनंद के साथ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन IPTA में। लेकिन सिर्फ नाटक करना काफी नहीं था, उन्हें बड़े पर्दे तक पहुंचना था। एक दिन देवानंद बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीधा प्रभात फिल्म स्टूडियो के ऑफिस पहुंच गए। बाबूराव पाई, जो वहां के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उनकी तरफ घूर कर देख रहे थे देवानंद। सोच रहे थे कहीं गुस्से से बाहर तो नहीं निकाल देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बाबूराव पाई ने कहा, ये लड़का मुझे अपनी मुस्कुराहट और आंखों की चमक से अलग लगता है, इसको एक ब्रेक मिलना चाहिए। 1946 में देवानंद को उनका पहला लीड रोल फिल्म मिला, प्रभात फिल्म्स की मूवी हम एक हैं। ये एक हिंदू मुस्लिम एकता पर बनी फिल्म थी, जिसमें देवानंद एक हिंदू लड़के का रोल कर रहे थे और उनके अपोजिट थी कमला कॉटनिस। इस फिल्म की शूटिंग पुणे में हो रही थी और यहाँ पर एक ऐसे इंसान से उनकी दोस्ती हुई जो आगे चलकर उनकी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनने वाले थे, गुरुदत्त। देवानंद और गुरुदत्त ने एक वादा किया, एक प्रॉमिस जो दोस्तों के बीच सिर्फ लफ्जों का नहीं होता बल्कि जज्बातों का होता है। दोनों ने कहा, अगर एक सफल होगा तो दूसरे को भी सफलता तक पहुंचाएगा। अगर देवानंद फिल्म प्रोड्यूस करेंगे तो गुरुदत्त डायरेक्ट करेंगे और अगर गुरुदत्त डायरेक्शन करेंगे तो देवानंद लीड रोल करेंगे। दोस्तों, यही थी एक नए एरा की शुरुआत, एक ऐसे सफर की जो सिर्फ देवानंद की कहानी नहीं बल्कि बॉलीवुड की तकदीर लिखने वाली थी। दोस्तों, हर सपने को सच होने में वक्त लगता है। बॉम्बे आने के बाद देवानंद को छोटी मोटी फिल्में तो मिलने लगी थी, लेकिन उनका असली ब्रेक थ्रू तब आया जब उन्हें सिंगर एक्ट्रेस सुरैया के अपोजिट लीड रोल मिलना शुरू हुआ। 1940s सुरैया ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार थी और देवानंद के लिए उनके अपोजिट कास्ट होना एक बहुत बड़ा मौका। पर
पर यह सिर्फ प्रोफेशनल जर्नी का हिस्सा नहीं था, यहाँ एक प्यार भरी कहानी की शुरुआत भी थी। अफसर फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद ने सुरैया को एक खूबसूरत डायमंड रिंग दी। उस वक्त इसकी कीमत 3000 रुपए थी। उन्होंने प्रपोज कर दिया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। सुरैया की नानी ने इस रिश्ते पर कड़क रोक लगा दी। एक हिंदू मुस्लिम रिश्ता उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। सुरैया पर बहुत प्रेशर डाला गया और दुख की बात ये थी कि सुरैया ने अपनी फैमिली की बात मान ली। प्यार अधूरा रह गया। 2 सितारे उनका लास्ट फिल्म था एक साथ। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। इस दुख भरे मोड़ के बाद देवानंद ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी पहचान खुद बनाएंगे। फिल्मों में जो सफलता मिली थी उसका क्रेडिट लोग सुरैया को देते थे, लेकिन अब उन्हें ये साबित करना था कि देवानंद सिर्फ किसी हीरोइन के सपोर्ट की वजह से नहीं, बल्कि अपने एक्टिंग के दम पर एक बड़े स्टार बन सकते हैं। दोस्तों, 1948 देवानंद के लिए एक नए दौर की शुरुआत थी। एक ऐसे दौर की जिसमें उनका नाम सिर्फ एक नए एक्ट्रेस की तरह नहीं, बल्कि एक सुपरस्टार की तरह लिए जाने लगा। कहते हैं कि किस्मत कभी भी मुस्कुराती है, बस इंसान को उस मुस्कुराहट का फायदा उठाने आना चाहिए। बॉम्बे टॉकीज के स्टूडियो में घूमते देवानंद पर जब अशोक कुमार की नजर पड़ी तो उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के जिद्दी के लिए उन्हें लीड एक्टर चुन लिया। फिल्म जिद्दी रिलीज हुई और एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये सिर्फ देवानंद की पहली बड़ी हिट नहीं थी, बल्कि एक और आइकॉनिक कोलैबोरेशन की शुरुआत भी थी। इस फिल्म ने किशोर कुमार और लता मंगेशकर के प्लेबैक सिंगिंग करियर का भी एक नया दौर शुरू किया। मरने की दुआएं ये गाना किशोर कुमार की पहली सोलो प्लेबैक सिंगिंग थी, जो देवानंद पर फिल्माया गया। इस फिल्म के दौरान देवानंद और किशोर कुमार की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि ये दोस्ती अगले 4 दशकों तक चलती रही। जिद्दी की सफलता के बाद देवानंद ने डिसाइड किया कि अब उन्हें एक्टिंग नहीं, फिल्म मेकिंग भी करनी है। 1949 में उन्होंने अपने भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर नवकेतन फिल्म्स की शुरुआत की। एक वक्त था जब गुरुदत्त और देवानंद ने एक प्रॉमिस किया था, अगर एक सफल होगा तो दूसरे की भी मदद करेगा, और देवानंद ने ये वादा निभाया। उन्होंने गुरुदत्त को बाजी डायरेक्ट करने का मौका दिया। बाजी सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं थी, ये एक ट्रेंड सेटर थी। इस फिल्म ने 1950 के अर्बन क्राइम थ्रिलर्स को एक नया दौर शुरू किया। बाजी की सफलता के बाद एक नए स्टार का भी उदय हुआ, कल्पना कार्तिक। ये उनका पहला फिल्म था और देवानंद के साथ उनकी जोड़ी इतनी पसंद की गई कि दोनों ने साथ में कई फिल्में साइन कर ली। फिल्में हिट हो रही थी और इन दोनों का प्यार भी बढ़ रहा था। 1954 में आई टैक्सी ड्राइवर के सेट पर देवानंद ने कल्पना कार्तिक को प्रपोज कर दिया और बिना किसी शोर शराबे के एक छोटी सी प्राइवेट सेरेमनी में दोनों ने शादी कर ली। 1956 में उनका बेटा सुनील आनंद हुआ और बाद में एक बेटी देवीना आनंद भी हुई। 1950 में देवानंद सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं, एक स्टाइल आइकन भी बन चुके थे। उनका यूनिक रैपिड फायर डायलॉग डिलीवरी, थोड़ा सा हेड टिल्ट और वो कॉन्फिडेंट स्माइल और उनका सिग्नेचर अंदर की तरफ चलने वाली स्टाइल, इन्होंने ऑडियंस का दिल जीत लिया। चाहे मिस्ट्री थ्रिलर्स हो या रोमांटिक कॉमेडीज, हर जॉनर में देवानंद छा गए। उन्होंने नूतन, वाहिदा रहमान, गीता बाली, मधुबाला जैसे सुपरस्टार्स के साथ आइकॉनिक जोड़ी बनाई। 1998 में आई काला पानी, इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। दोस्तों, 1950 का बॉलीवुड सिर्फ 1 या 2 स्टार्स का नहीं था, बल्कि 3 का था। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, शोमैन राज कपूर और एवरग्रीन स्टार देवानंद। इनका एरा था। ये तीनों एक दूसरे के साथ हेल्दी राइवलरी मेंटेन करते थे, लेकिन एक दूसरे की फिल्में जरूर देखते थे। 1970 तक आते आते देवानंद सिर्फ एक एक्टर, एक फिल्मी हीरो नहीं थे, बल्कि एक एक्टिविस्ट, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर और एक एवरग्रीन स्टार भी बन चुके थे, जो 60 साल तक अपनी अलग पहचान बनाई। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, कई लोग चुप रहे, डर गए, लेकिन एक हीरो ने सामने आकर आवाज उठाई। जी हाँ, उसका नाम था देवानंद। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नामों के साथ मिलकर इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाई। 1977 के इलेक्शंस में उन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट एक्टिवली कैंपेन भी किया। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, जिसका नाम था नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया, पर थोड़े टाइम बाद उसे डिसबैंड कर दिया गया। देवानंद एक आर्टिस्ट थे, उनका मन पॉलिटिक्स से झंझटों में नहीं टिक सका।
लेकिन एक बात क्लियर थी, उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया। 1978 में आई देश परदेश, एक फिल्म जो सिर्फ हिट नहीं हुई बल्कि देवानंद को एक नए टाइटल से नवाजा गया, द एवरग्रीन स्टार। 1980 तक देवानंद की बॉक्स ऑफिस जर्नी सॉलिड चल रही थी। 1995 में उनकी फिल्म गैंगस्टर कंट्रोवर्सी में आ गई क्योंकि इसमें एक बोल्ड न्यूड रेप सीन था। ये फिल्म अनकट रिलीज हुई थी पर कमर्शियल सक्सेस नहीं मिली। 1990 और 2000 तक आते आते देवानंद की डायरेक्शनल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने लगी थी। उसके बाद उन्होंने आखिरी फिल्म की जिसका नाम था चार्जशीट, जो 2011 में रिलीज हुई थी, जो क्रिटिक्स और ऑडियंस को डिसअपॉइंट कर गई। पर देवानंद कभी रुके नहीं। उनका जज्बा, उनका प्यार फिल्मों के लिए हमेशा जिंदा रहा। उन्होंने एक इंग्लिश फिल्म की द इविल विदिन, जो इंडिया में रिलीज नहीं हो सकी। उन्होंने 114 हिंदी फिल्मों में काम किया, जिसमें से 92 फिल्मों में वो सोलो लीड हीरो थे। ये रिकॉर्ड सिर्फ राजेश खन्ना ने तोड़ा, जिनकी 106 सोलो लीड फिल्म्स थी। देवानंद एक ऐसे इंसान थे जो कभी बूढ़े नहीं हुए, ना दिल से, ना दिमाग से, ना एनर्जी से। उनका अंदाज, उनकी स्माइल, उनका पैशन बॉलीवुड का एक अमर हिस्सा बन गया। पर दोस्तों, हर कहानी का एक अंजाम भी होता है और देवानंद की जिंदगी का सफर भी एक दिन खत्म हो गया। 3 दिसंबर 2011, लंदन का वॉशिंगटन मेफेयर होटल एक आम दिन जैसे लग रहा था, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये दिन बॉलीवुड के बड़े दौर का एक अंत लिख देगा। 88 साल के देवानंद लंदन गए थे एक मेडिकल चेकअप के लिए। उन्होंने कुछ दिनों से थोड़ा वीक फील किया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उनका आखिरी सफर बन जाएगा। रात को उनके होटल रूम में उनका दिल धड़कना बंद हो गया, कार्डिक अरेस्ट आया और बस एक पल में वो दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी डेथ के बाद उनका फ्यूनरल 10 दिसंबर 2011 को लंदन के एक छोटे से चैपल में रखा गया। बॉलीवुड से लेकर दुनिया भर के फैंस शॉक्ड थे। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान हमेशा एनर्जेटिक और पॉजिटिव दिखाई देता था वो अब नहीं रहा। उनका कॉफिन लंदन के पुटन वैली क्रेमेटोरियम में ले जाया गया, जहां उनका क्रिमेशन किया गया। वहां पर सिर्फ कुछ क्लोज फैमिली और फ्रेंड शामिल हुए, लेकिन उनकी यादों में करोड़ों लोग शामिल थे। उनकी अस्थियां इंडिया वापस लाई गई और गोदावरी नदी में उनका विसर्जन किया गया, ताकि वो मिट्टी जिसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया उसी में समा सके। देवानंद चले गए, पर उनका अंदाज, उनका जज्बा, उनकी कहानी कभी नहीं मरेगी। वो हमेशा बॉलीवुड की हर जनरेशन के लिए एक एवरग्रीन स्टार बन रहे रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे बॉलीवुड की सबसे इमोशनल और सच्ची कहानियाँ। एक नए एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जिंदगी का साथ निभाते चलना मेरे दोस्तों।